हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, तो आज यूटीएल चार्जर की जो मॉसफेट सिग्नल की जो डिटेल्स है मैं इस वीडियो में हम देने वाले हैं थोड़ा बहुत। तो शॉर्टकटली हम बताएंगे, आपको बहुत जल्दी इसमें समझ में आ जाएगा। मैं फुल डिटेल्स से इसको शॉर्टकट में किस तरह से काम कर सकते हैं आप लोग, उसी हिसाब से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों। जो कि काफ़ी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे इसमें, जो कि मेन जो सप्लाई है इसी को हम आपको दिखाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब बैटरी को आप कनेक्ट करेंगे, बैटरी को कनेक्ट करने के बाद आपको सीधा यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलेगा इस वाला डायोड पर, और इसमें स्विचिंग होता है इस ट्रांसफार्मर्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जो 48 वोल्ट है ये इनपुट होता है इस आईसी पर, और आपको यहाँ पर स्विचिंग करा के यहाँ पर 12 वोल्ट मिलता है। समझ लीजिए, आपको 40 वोल्ट से ये आईसी सिर्फ आपको काम करता है कि 12 वोल्ट का कन्वर्ट करता है, जो कि हमें 12 वोल्ट इधर सप्लाई चाहिए। मतलब इधर के सेक्शन में जो 12 वोल्ट चाहिए, रिले में 12 वोल्ट चाहिए, तो वही सप्लाई हमें ये आईसी कन्वर्ट करके यहाँ से निकाल के देता है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर दूसरा सप्लाई से भी आप 12 वोल्ट यहाँ पर इनपुट कर देंगे तो भी आपका इसका जो है काम हो जाएगा दोस्तों। अब आप कोई भी 3 एम्पियर का 2 एम्पियर का जो जैसे कि एडाप्टर है, उसमें से आपको यहाँ पर 12 वोल्ट देंगे तो भी ये सर्किट जो है काम कर जाएगा आपको ऐसे से। तो दोस्तों, इसमें हम डिटेल्स पे थोड़ा बहुत बात करता हूँ आज, मैं ख़ास नहीं बताएंगे आप लोगों को, जो कि समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो मैं इसको बैक साइड में करता हूँ थोड़ा बहुत, न्यूट्रल को हम फंसा लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर जो कि सबसे पहले ये जो कंट्रोलर है इसमें हम सप्लाई चेक करता हूँ। ये इस कंट्रोलर पे सप्लाई 3.3 वोल्ट इनपुट होता है, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि सीधा यहाँ से कन्वर्ट होके हमें मिलता है। अगर ये सप्लाई कंट्रोलर पे नहीं आएगा तो आपका कंट्रोलर जो है वो ऑन नहीं होगा और फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करेगा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए, मॉसफेट के फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, जो कि इस वाले पिन पे जो कि 2 वोल्ट आ रहा है, और तो इसके बगल वाला पिन ही है, ये 2 वोल्ट देगा। और इन दोनों पिन पे 3.3 वोल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट है, और यहाँ पर भी 3. यहाँ पर नहीं, बीच वाला नहीं, ये वाला पिन जो है 3.3 वोल्ट है। उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी है हमें यहाँ पर मिलेगा इस वाला रेजिस्टेंस पे, जो कि यहाँ पर हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि 470 के आसपास। यहाँ पर 2-3 रेजिस्टेंस है, वो सारा जो है वो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपको 2 वोल्ट मिल रहे हैं। इसके नीचे भी आपको सप्लाई मिलेगा, तो इसके नीचे थोड़ा बहुत कम मिलता है, देख सकते हैं, जो कि घटा दिया है सप्लाई। तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलेगा इस वाले ट्रांजिस्टर के बीच में, और यहाँ से हमें कुछ फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, देख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हमें सीधा इस वाला ड्राइवर जो है, और इस वाला ड्राइवर का ये वाला पिन जो है ये ग्राउंड है दोस्तों, और ये वाला पिन पे हमें यहाँ से जो स्विचिंग के जो पाल्स आता है ये ट्रांजिस्टर से कन्वर्ट होके हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत हाई जनरेट होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी हिसाब से। तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से पीएफ लगाया हुआ है, तो ये पीएफ से सीधा हमें इस ट्रांजिस्टर को देता है। जैसे ही सप्लाई यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर सप्लाई कब आपको 5 वोल्ट आएगा, जो कि गेट पर। जब हम एसी वोल्ट यहाँ पर देंगे, एसी वोल्ट देने के बाद हमें यहाँ पर 5 जैसे 4.5 इस प्रकार से कुछ सप्लाई मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट करने से यहाँ से जो है हमें सप्लाई आना शुरू हो जाता है। यह दोनों साइड का एक ही प्रोसेस है काम करने का तरीका। और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, अगर ड्राइवर सेक्शन में कोई गड़बड़ है तो आप सब समझ लीजिए। हम जैसे यहाँ पर मीटर का पीएफ के इस पार पे हम कुछ इस तरह से मीटर लगाएंगे, तो हमें कुछ जो सिग्नल है ये अप एंड डाउन होते मिलेगा, जैसे कि 200 के आसपास, 101, 83, 89 करके जो पाल्स है वो ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों। तो इसी प्रकार से अगर पाल्स आपको मिल रहा है तो आपको समझ लेना है कि जो ये जो सेक्शन है, ये ट्रांजिस्टर की जो सेक्शन है वो बिल्कुल ओके है, आपको ट्रांजिस्टर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर दोस्तों। तो
इस तरह से हो जाता है। और आपको यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा सेम प्रोसेस, देख सकते हैं दोनों साइड में सेम प्रोसेस है। तो हमें समझ लेना है कि जो ये इसका ट्रांजिस्टर है रेगुलेटर हो रहा है, और बाकी का जो सिग्नल है यहाँ पर भी हमको एक रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का मिलेगा और 2 लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मिलेगा और एक ट्रांजिस्टर मिलेगा। और यहाँ पर जो 50 ओम्स का रेजिस्टेंस है ये भी आपका चेक करने से पता चल जाता है। जैसे हम यहाँ पर एसी लगाएंगे, एसी तभी आएगा आपका यहाँ पर 5 वोल्ट तब ही आएगा जैसे कि आपको ये सेक्शन यहाँ पर सही होना पड़ेगा, तभी आपको जाके यहाँ पर 5 वोल्ट बनेगा, अन्यथा यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं मिलेगा आपको। जैसे मैंने अभी लगाता हूँ ये दोनों ग्रुप पे, जैसे कि हमें इसको एसी पे सेट करना है, यहाँ पर एसी पे सेट कर लिया हूँ। इसे हम यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कोई भी सप्लाई हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा वो एसी के थ्रू ही फ्रीक्वेंसी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर सप्लाई आना चाहिए डीसी वोल्ट एसी का जब तक डीसी वोल्ट यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं होगा उसी टाइम पे हमें यहाँ पर सिग्नल कोई नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम अभी इसे यहाँ पर दिखाता हूँ सप्लाई। जैसे कि यहाँ पर कुछ सप्लाई नहीं आ रहा, तो हम इसको ऑफ करके एक बार आपको दिखाता हूँ। हमारा जो पाल्स है वो रिले ऑन होने के बाद ही आएगा। जैसे कि रिले ऑन हो गया है, अभी हम यहाँ पर कुछ टेस्ट करता हूँ। डीसी वोल्ट पहले आना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर चेक करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डीसी वोल्ट हमें मिलेगा। जैसे कि दोस्तों हमने डीसी पे यहाँ पर कनेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पर जैसे रिले कट ऑफ होता है तो यहाँ पर जो कि वोल्ट है 4 वोल्ट मतलब 4.80 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। दोनों साइड में आपको सेम बराबर आएगा। अगर इसमें से कुछ ज़्यादा वोल्टेज आपको मिलेगा, जैसे 5 वोल्ट से ऊपर चला जाता है, तो आपका मॉसफेट ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सप्लाई कब आएगा, जैसे कि जब तक ये रिले ऑन नहीं होगा, तब तक आपका यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर अगर फ्यूज़ भी ख़राब होगा तब भी आपका जो यहाँ से सिग्नल नहीं आएगा और आपको यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो आप ज़रूर से यहाँ पर जो फ्यूज़ है एसी फ्यूज़, इसको ज़रूर से चेक कर ले, और एसी फ्यूज़ को, और यहाँ पर रिले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको भी चेक कर ले, तो आपको ये सेट जो है ओके हो जाएगा दोस्तों। कभी कभार यहाँ पर जो PFG आ गया है, जो कैपेसिटर है येलो कलर का, तो ये भी ख़राब हो जाता है। इस ख़राब होने पर भी आपको चार्जर जो है ऑन नहीं होता है दोस्तों। तो ये था सिंपल सा वीडियो। आपको अगर कुछ हेल्प होता है जानकारी तो ज़रूर से कमेंट शेयर करें, क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल से नहीं बताया हूँ क्योंकि हमने शॉर्टकट फॉर्म के जो हमें ज़रूरत होती है उसी हिसाब से मैंने आपको बताया हूँ। और आपको इसमें से और भी डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको लिए बना दूँगा।